हाँ, जो सीरिया है वहां पे इजराइल जो है वो मुसलसल अटैक कर रहा है, और जो उनका अगर डीपली देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी में लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो जो 7 अक्टूबर का प्लान था वो भी शायद इजराइल की अपनी ही कोई साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। लगता ऐसे ही है क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है उसके रिटेलिएशन में उन्होंने गाजा पे भी कब्जा कर लिया है और लबनान में भी घुस गए हैं और सीरिया के इलाकों पे भी कब्जा कर लिया है। और यहाँ पे हमारे कई जूश अमेरिकन कहते थे कि गाजा वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है, वहां पे हम अपार्टमेंट बनाएंगे, शॉपिंग मॉल बनाएंगे। और लग अब ये रहा है, यहाँ पे लोग बात ये कर रहे हैं कि गाजा से निकाल के फलस्तीनी अगर कोई बचे हैं तो उनको लबनान में और उनको सीरिया के अंदर सेटल किया जाएगा, वहां से वहां पे कब्जा इजराइल अपना नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल को फुल सपोर्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। पहले सपोर्ट तो खैर जो बाइडन की भी फुल सपोर्ट थी, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन अब फुल सपोर्ट करेंगे। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो इजराइल का था वो पूरा होगा। स्वाय 3-4 अरब मुल्कों के बाकी सारे इजराइल के कदमों में होंगे। लेकिन ये कि मैं तो खैर कई दफा कह चुका हूं कि इस वक्त दुनिया की आबादी 8.2 बिलियन है। इनको चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटियां जहां से इन्होंने तरक्की करनी है वहां पे इजराइल के ऊपर पीएचडी किया करें कि किस तरीके से 9 मिलियन लोगों ने 8.2 बिलियन लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। ये एक बहुत बड़ा इस पे पीएचडी हो सकती है, इसमें ऐसी शक नहीं है। आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से 9 मिलियन लोग हाउ सुपीरियर दे आर। इधर उनका डीएनए सुपीरियर है, उनका माइंड सेट सुपीरियर है। सारे आईटी के स्टार्टअप्स जो हैं वो वहां शुरू हुए। मैं कल परसों बड़ी एक स्ट्रॉन्ग डिबेट हुई है, उसने कहा नहीं जी ये देखें ये हॉलीवुड पे काबज हो गए हैं, वहां से पूरी दुनिया का माइंडसेट ये चेंज करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। मैंने कहा तुम भी कर लो यार, तुम्हें रोका किसी ने? दुनिया में कोई कौम दूसरी जो है उनके मुकाबले पे नहीं खड़ी हुई, क्या वजह है? अब मैं मिसाल लेता हूं, आप अरबों की हालत देखें, दुबई वालों की, सऊदी अरेबिया वालों की। नए एयरपोर्ट बनाते हैं, वो बनाने वाले भी यूरोपियन है, चलाने वाले भी यूरोपियन है। खुद क्या कर रहे हैं? 50-50 बच्चे हैं उनके, 20-20 औरतों में से। देख लें मुझे आगे। बाहर पढ़ने आते हैं, डिग्री लेकर नहीं जाते, जाते दफा गोरी साथ एक वाइफ ले जाते हैं, 4 बच्चे उससे पैदा कर लेते हैं, जाते थे रस्ते में ही उससे 4 बच्चे पैदा कर लेते हैं। कभी सोचा है किसी इंसान के 50-50 बच्चे? सऊदी अरेबिया, कुवैत और दुबई के अंदर ये रवाज है, 50 बच्चे। उनके बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, टूटे फूटे सब्जेक्ट होते, पैसे देके डिग्रियां लेके चले जाते हैं, जाती दफा गोरी एक साथ ले जाएंगे। ये आज का नहीं हो रहा। अब तो इनकी माएँ भी ब्रिटिश है, सबकी ब्रिटिश है। आपको पता है जो जॉर्डन का किंग है उसकी माँ ब्रिटिश है। तो वो रहे अरब भी नहीं रहे वो। लेकिन देखिए ना, एक भी यूनिवर्सिटी मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी नहीं है जहां पे कोई बंदा कहे कि मैं अपने बच्चे को भेजूंगा पढ़ने, एक भी नहीं। दुबई के अंदर सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटियों और ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस है वहां पे। एक भी हॉस्पिटल नहीं है आरजू वहां पे जहां वो अपना इलाज करा सके। मैं बैठा हूं यहां जिस जगह बैठा हूं, यहां से जॉन हॉपकिंस तकरीबन 30 मील के फासले पे, 25 मील के फासले। एक तो जॉन हॉपकिंस का पूरा एक ब्लॉक इन्होंने यूएई वालों ने बनाया। वहां पे कुछ होटल ऐसे हैं जहां परमानेंट अरबी आके इलाज कराते रहते हैं। वहां शर्मिंदगी भी नहीं, शर्म भी नहीं आती कि तुम्हारे पास इतना पैसा, फरारियां, ये उधर वो शुरते को पकड़ा देंगे, पुलिस वाला उसको कहते शुरता, उसको फरारी दे देंगे, तस्वीरें लगाते रहेंगे, हाउ रिच वी आर। हम पाकिस्तानियों के दूसरे लोगों को कहेंगे रफीक, मस्कीन, गरीब। अब जाके देख ले। मैं आरजू एक दफा ऑलमोस्ट रो पड़ा। सऊदी अरेबिया में गया था उम्रा करने के लिए। मैं तो खैर, मुझे तो नहीं बदतमीजी करते, मेरे पास अमेरिकन होता है पासपोर्ट मेरा। पाकिस्तान से जो आए बुजुर्ग 90-90 साल के, उनको अरबी धक्के मारते थे, थप्पड़ मारते हैं, बदतमीजी करते। इतना मगरूर है लोग। लेकिन किस चीज पे मगरूर है मुझे समझ नहीं आई। 50-50 बच्चों पे अपने तुम्हें फख्र है। कब्जा तो तुम्हारा सारा अमेरिकन का, हर जगह देखे, दहरान के अंदर आर्मी बेस है, कतर के अंदर आर्मी बेस है, हर जगह पे तो आर्मी बेस है अमेरिकन की। मैंने बताया ना कि एयरपोर्ट बनाते, जब दुबई और कतर वाले एयरपोर्ट बनाते हैं, बनाने वाले भी फॉरेनर हैं, ब्रिटिश गोरे, और चलाने वाले भी वही हैं। लेबर में सारे वो हमारे श्रीलंका के, बांग्लादेश के, इंडियन, पाकिस्तान, ऊपर सब गोरा होता है। पूछे अरबा भाईजान किधर है? उसका नामो निशान ही नहीं।
وہ کہیں بیٹھا ہے کسی پانی کے اوپر اپنی بوٹ میں بیٹھا ہے کہیں ساتھ 50 بچوں کے. عقل ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے. 9 ملین جو ہے رول کر رہے ہیں, دوسری دنیا ساری سوئی پڑی ہے, کوئی انوینشن ہی نہیں ہے. 18ویں صدی سے لے کر آج تک کسی سائنٹیفک بک کھول کے دیکھ لیں یہودی کی لکھی ہوئی. سر جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہیں, ٹاپ 100 یونیورسٹیز, اس میں کوئی بھی اسلامک کنٹری میں نہیں ہے, یہ بھی بتائیں. اسلامک کا کیا, آپ کے پاس جو ہے اسلامک پوچھیں کس طرح. میں نے کل حیران ہو گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو جھگڑا کیا میرے اپنے سکولوں پہ, میں شاک تھا. 24,000 سکول ہیں مولانا کے, فضل الرحمان کے 18,000 دوسری دنیا کے 18,000, 18,000 پلس 24,000 اگر کیلکولیٹ کر لیں اتنے مدرسے آپ کے رجسٹر ہیں. جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ الگ ہیں, اور ان میں آپ انگلش, میتھ, فزکس کچھ بھی نہیں سر, ان میں تو برین واش کرتے ہیں, ان میں تو یہ 1839 کے اندر برٹش لوگوں نے آپ کے مدرسوں کو اپنے ایجوکیشن سسٹم سے نکال دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ پوری ایجوکیشن نہیں دیتے, صرف قرآن پڑھاتے ہیں, دینی تعلیم دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تعلیم کا حصہ نہیں ہے. 1839 میں گوروں نے نکالا آپ کو, اور ایک درس نظامی انہوں نے سب نے مل کے, یہ آپ کے دیوبند نے اور سب نے مل کے جو بڑے بڑے مدرسے تھے, انہوں نے ایک سسٹم بنایا جس کو کہتے ہیں درس نظامی پڑھاتے. پتہ نہیں پھر میری سمجھ سے باہر ہے کہ 3 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا ہے, 7 کروڑ خیرات مانگ رہا ہے, اور باقی جو بچے ہیں وہ ان مدرسوں میں بیٹھے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے میں نہیں کہتا کہ تم اپنی پڑھو, تم دینی تعلیم دو تمہیں اسلام پڑھو, وہ ساتھ انگلش بھی پڑھاؤ نا یار ان کو, ساتھ میتھ پڑھاؤ, ساتھ فزکس کیمسٹری پڑھاؤ ان کو, ادھر نہیں جانا. اور دیکھیں اور طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں سارا کچھ, اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. سر دوسرے ریلیجن سے نفرت سکھاتے ہیں یہ مدرسے, تو صرف کئی بار ان کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں. بالکل, بہت سارا مجھے پتا ہے, پراپوگینڈا ہے. ریلیجن بنایا جاتا ہے, پیچھے لگایا جاتا ہے لوگوں کو, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہر ریلیجن مینیپولیشن, اس کو پولیٹیسائز کرنا, کاروبار اس پہ کرنا, یہ کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں. میرے والد صاحب بیچارے جو تھے وہ 1950s کے لا گریجویٹ, تو وہ کہتے تھے جہاں جہالت ہوں گے, لوگ ان پڑھ زیادہ ہوں گے, وہاں پہ دین جو ہوگا, کاروبار جو ہوگا, مذہب کاروبار پڑ جاتا ہے وہاں پہ, وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. دیکھیں نا پیر صاحب ہوتے ہیں, وہ ہر ایک کو لڑکا ہی دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں منڈے والے بابا جی, وہ کہ لڑکی تو دیتے نہیں, ہر ایک کو کہتے تیرا منڈا ہی ہونا ہے. اب دکھ جو میرے جیسا بندہ یہاں زخمی کیوں ہے, میں نے بھی تبدیلی کے خواب دیکھے تھے, آکسفورڈ والا گیا وہاں پہ, اب وہ بھی مرشد بن گیا.